1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 वीक ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये जो शॉर्टकट था, ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पे एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर से उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उस बोट से। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे। कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा, ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उस बोट पे पहुंचने के बाद हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो पूरी की पूरी बोट खाली थी। उस पे कोई भी नहीं था, ना तो कैप्टन था, ना कोई क्रू था, ना ही कोई पैसेंजर था, और सारी चीजें उस बोट की सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो बोट है इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहाँ की जो अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह हो रही है तो उसको ट्रैक करा जा सके। अब जब ये लोग बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क की तरफ लेके चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है। और जैसे ही तूफान शांत होता है, दोबारा से ये बोट दिखती है। लेकिन हर कोई उस बोट को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे, सारे के सारे गायब थे, और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग बोट को वहीं पे छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं, और नेक्स्ट डे हर तरफ एक कहानी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी सेलिस्ट। इसको 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था, और ये जो शिप थी इस पे भी बहुत सारे लोग थे और बहुत ही खचाखच भरा हुआ था। लेकिन जब ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है, उसके थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है। इसको बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। यहाँ तक कि डिनर टेबल पे खाना एज इट इज पड़ा हुआ था। खाने की जो प्लेट्स थी वो एज इट इज पड़ी हुई थी, लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सब के सब गायब थे। इन लोगों का आज की डेट तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग गए कहाँ। इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप नेविगेशन और ये जो कॉम्बैट फाइटिंग होती है इसकी ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। ये जो पूरा ग्रुप था इसको नाम दिया गया था फ्लाइट 90। इस पूरे ग्रुप में सारे ट्रेनी थे और एक सीनियर लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था चार्ल्स। इनकी ट्रेनिंग का जो रूट था उसमें ये था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे, उसके बाद चिकन रॉक एक जगह है, वहां पे ये बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, उसके बाद ग्रैंड बहामा पे जाके वापस फ्लोरिडा के बेस पे आ जाएंगे। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो मौसम क्लियर था, लेकिन जैसे ही ये लोग निकलते हैं उसके 2 घंटे बाद ही मौसम खराब हो जाता है और इनके लीडर चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि ये टास्क पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। चार्ल्स जो थे वो अपना कंपास निकाल के देखते हैं, लेकिन वो खराब था। वो अपना दूसरा कंपास निकाल के देखते हैं क्योंकि वो भी खराब था। ये अपनी टीम से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उन सबके कंपास खराब थे। और ग्राउंड की टीम जब इनको ट्रैक करती है तो उनको पता चलता है कि ये सारा जो इसका लास्ट मैसेज था वो ये था कि यहाँ पे 100 फीट की ऊंचाई पे कुछ जलता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद ये भी गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनकी बुक तक में ये चीज लिखी हुई है कि जब वो यूरोप से निकल के बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे थे तो उनका जो कंपास था उसने काम करना बंद कर दिया था, वो रास्ता भटक गए थे। कोलंबस जैसे जैसे ट्रैवल करते थे तो वो अपनी डायरी में जरूर लिखते रहते थे। तो उन्होंने ईयर 1492 में ये लिखा था कि कंपास काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक कैंडल की तरह रोशनी आसमान से गिर रही है। ब्रूस गर्नॉन एक लौते ऐसे आदमी है जो बरमूडा ट्रायंगल को सर्वाइव करके वापस आए हैं। ब्रूस बहामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे, उनको करीब 1.5 घंटा लगता था बहामास से फ्लोरिडा ट्रैवल करने में। लेकिन एक बार ये बरमूडा ट्रायंगल से 10,000 फीट से भी ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम क्लियर था, ना तो कोई रेन थी ना कोई थंडरस्टॉर्म था, लेकिन हर कोई शॉक था क्योंकि प्लेन सिर्फ 45 मिनट्स में ही फ्लोरिडा पहुंच गया था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 250 माइल्स की डिस्टेंस थी, 1.5 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस मॉडल का जो प्लेन था वो मैक्सिमम स्पीड उसकी 180 माइल्स पर आवर थी। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं था कि 45 मिनट में वो फ्लोरिडा पहुंच जाए। जो उन्होंने फ्यूल चेक किया तो वो भी एज इट इज था, वो भी कम नहीं हुआ था। फिर आगे चल के उन्होंने इस पे किताब लिखी। अब देखिए, ये जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जो बुक्स, मूवीज और डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में बिक रही हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को पसंद आती है मिस्टीरियस स्टोरीज, उन स्टोरीज से कनेक्शन बिल्ड करना और पसंद आता है उनको, क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। वहीं रियल फैक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से बोरिंग होते हैं, उनमें मजा नहीं आता है, उनको सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि पढ़ाई चल रही है, और इसी चीज का बिजनेस बनाया जाता है। ऐसी स्टोरीज जिनमें यह है कि पहले बरमूडा ट्रायंगल था, उसके नीचे एक सिविलाइजेशन था, अब वहां पे हम एलियन से मिलेंगे, मिलियंस में बिकती हैं। आप सर्च करके देखिएगा बरमूडा ट्रायंगल पे कितनी मूवीज बनी है, आप थक जाओगे देखते देखते, इतनी मूवीज बनी है। आप बुक सर्च करोगे तो तांता लगा हुआ है अलग अलग स्टोरीज का, एलियन से लेके इल्यूमिनाटी तक, जिसकी जितनी इमेजिनेशन है उसने उस लेवल की स्टोरीज बना के बेची है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के कुछ डेटा पॉइंट्स को उठा के, जो कि 100 से 200 साल पुराने हैं, जिनको वेरीफाई तक नहीं किया जा सकता,
हम कुछ भी मान लेते हैं। जब मैं सारी स्टोरीज बता रहा था तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएंगे कि अगर इतनी मिस्टीरियस है ये जगह तो आजकल इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है। अगर आज की डेट में किसी को फ्लोरिडा जाना है तो वो प्लेन या फिर शिप का यूज करेगा और यही बर्मुडा ट्रायंगल वाला ही रूट यूज करेगा। इनफैक्ट सबसे हैवी ट्रैफिक जोन है बर्मुडा ट्रायंगल का। आज की डेट में हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हमें पता चल जाता है अगर कोई इंसिडेंट होता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आज भी नहीं पता चल पाते हैं, लेकिन हम बहुत ही तेजी से एडवांस होते जा रहे हैं। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियां बेची जाती हैं, अगर आप छोटी सी सर्च करोगे गूगल पे तो बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो टॉप 10 डेंजरस रीजन तक में नहीं है। इनफैक्ट किसी भी कंट्री ने इतना भी बॉदर नहीं किया कि बर्मुडा ट्रायंगल को मैप तक में मेंशन कर दें। यूएस नेवी तो बर्मुडा ट्रायंगल का जो नाम है इस वर्ड को ही नहीं मानती है।